तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम थर्ड क्लास की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो थर्ड क्लास की इंग्लिश बुक है उसे आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी विल रीड फर्स्ट लेसन। सो फन विथ फ्रेंड्स। फन विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मज़ा, दोस्तों के साथ मज़े करना, मनोरंजन करना दोस्तों के साथ जो है ये यहाँ पे ये चैप्टर नहीं है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इन बच्चों को दिया गया है। पिक्चर रीडिंग के तौर पे दिया गया है। पिक्चर रीडिंग यानी कि पिक्चर को पढ़ना। लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। लुक देखो, दिस यह है पिक्चर, फोटो जिसको पिक्चर है, स्टोरी कहानी। इस पिक्चर स्टोरी को आप यहाँ पे देखें। ये पिक्चर आपको दी हुई है, ये आपने देखना है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ हेन, ये यहाँ पे चिक्स हैं, यहाँ पे आपको जो है कि डकलिंग भी दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो डक है वो हेन से कहती है कम डियर हेन, कम डियर हेन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। ये मुर्गी से कहता है कि आओ मुर्गी, लेट अस गो टू द विलेज फेयर, हम गांव के मेले में चलें। इधर जो हेन है वो कहती है ऑल राइट, चलो ठीक है। लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, मुझे अपने जो मेरे चूजे हैं, चिक्स हैं, उनको लाने दो। ब्रिंग माने लाने दो, ठीक है। आगे आप देखिए, ये इसके चिक्स हैं, ये डकलिंग्स हैं। आगे कम डकलिंग्स लेट अस गो। अब ये जो डक है यहाँ पे वो अपने डकलिंग्स, ये उसके डकलिंग्स हैं, छोटे छोटे जो बच्चे, उसके जो है बतख के बच्चे। कम डकलिंग्स लेट अस गो, आओ डकलिंग्स, आओ बच्चों हम चलें, आओ बच्चों हम चलें। वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम। अब जो है वो कहाँ पहुँच गए, वो स्ट्रीम के पास पहुँच गए, जो पानी का जो स्ट्रीम है उसके पास पहुँच गए हैं। वी हैव रीच द स्ट्रीम, ये यहाँ पे ये जो उसकी डकलिंग्स जो है वो कहते हैं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम पानी के पास पहुँच गए हैं, जो स्ट्रीम बह रही है यहाँ पे उसके पास पहुँच गए हैं। ये मुर्गी का बच्चा जो चिक है वो कहता है आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। हाउ शेल वी क्रॉस दिस स्ट्रीम, हम ये जो स्ट्रीम है इसको कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे पार करेंगे। तो इधर जो डक है वो कहती है आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक प्लान है। अब वो क्या प्लान है वो आप देखिए। सो दिस इज़ द प्लान, यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चिक है। ये चिक ने क्या किया हुआ है, ये चिक ने एक डकलिंग को अपनी पीठ पे बिठाया हुआ है, देखिए आप। और इधर जो है डक ने हेन को अपनी पीठ पे बिठाया हुआ है, ये देखिए। और इस तरह से उन्होंने जो स्ट्रीम थी वो क्रॉस कर ली। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग हैंड। अगर आप एक दूसरे को करते हैं, आप दूसरों को हेल्प करते हैं, तो आप किसी भी मुसीबत से पार हो सकते हैं। इफ़ यू हेल्प योर फ्रेंड सो यू कैन कम अक्रॉस द डिफ़िकल्टीज़, मुसीबतों से आप लोग बाहर आ सकते हैं अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ आपने डिस्कस करना है। ये डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करना है, ये विचार करना है। क्या करना है, हाउ मैनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आप कितने डकलिंग और कितने चिक्स को आप देख रहे हैं। तो आपने अभी ऊपर देखा था कि कितने डकलिंग्स थे और कितने चिक्स थे। देखिए आप फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, ये 3 दिख रहे हैं, यहाँ भी ये 3 दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 दिख रहे हैं, इधर भी 3 है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी ऊपर से भी काउंट कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने देख लिया तो आप उसको देख सकते हैं। हाउ मैनी डकलिंग्स, कितने डकलिंग्स हैं, एंड चिक्स हैं, कैन यू सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देखते हो। सो 3 हैं, 3 प्लस 3 3। द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड, हाउ डू यू नो, डक और मुर्गी क्या वे दोस्त हैं। हाउ डू यू नो, कैसे जानते हो। हाँ बिल्कुल वो दोस्त हैं। बिकॉज द डक is asking to the hen
दैट इफ़ शी कम्स फॉर द फेयर, कि भी वो जो है कि मेले के लिए आ रही है, तो मेले के लिए आप किसको बुलाएंगे? अपने दोस्त को ही बुलाएंगे, फ्रेंड को ही बुलाएंगे। या कहीं अगर आपने कहीं जाना है, अच्छी जगह जाना हो, कोई जगह देखने जाना हो, तो आप अपने दोस्त को तो बुलाएंगे ना। तो वही है, इसलिए वो दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द hen एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम्स। अब जो मुर्गी के बच्चे हैं और जो है कि मुर्गी है, उन्होंने स्ट्रीम कैसे क्रॉस की? उन्होंने स्ट्रीम ऐसे क्रॉस की, दे पुट ऑन, उन्होंने क्या रखा? पुट दी hen किसकी पीठ पे बैठी? hen बैठी है आपकी डक की पीठ पे, ऑन द बैक ऑफ द डक। एंड चिक्स जो थे एक एक करके वो डकलिंग की पीठ पर बैठ के उन्होंने क्रॉस की। सो दे क्रॉस द स्ट्रीम बाय standing on by sitting on the back of the duck and ducklings। डक और डकलिंग्स की पीठ पे उन्होंने क्या किया? चढ़ के स्ट्रीम क्रॉस की। हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड, क्या कभी आपने अपने दोस्त की मदद की है? हाउ डिड यू हेल्प, और कैसे आपने उनकी मदद की? अपने दोस्त की आपने मदद की होगी, और किस तरह से मदद की वो आपने यहाँ लिखना है। डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड, क्या आपने अपने दोस्त की मदद करते हुए आपको खुशी हुई? यस, आई फेल्ट हैप्पी टू हेल्प माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त की मदद करते हुए खुशी हुई। फेल्ट आ गया पास्ट टेंस में, फील आ गया जो है प्रेजेंट टेंस का। फील माने महसूस करना, फेल्ट माने महसूस किया। अब आपने ये नीचे एनिमल्स दिए हुए हैं और उनके यंग वंस दिए हुए हैं। यंग वंस का मतलब है उनके बच्चे दिए हुए हैं, छोटे उनके जो बच्चे होते हैं वो दिए हुए हैं। एनिमल एंड यंग वंस, ये एनिमल इधर इस लाइन में दिए हुए हैं और यंग वंस आपको इस लाइन में दिए हुए हैं। डक का बच्चा क्या होता है? वो डकलिंग होता है, डकलिंग। hen का होता है चिक। hen के जो बच्चे होते हैं उनको हम चिक बोलते हैं। चिक माने हिंदी में हम बोलते हैं उनको चूजे। क्या बोलते हैं? चूजे। hen के बच्चे जो हैं वो ये हैं चिक्स, ठीक है। और काव के बच्चे को बोलते हैं हम काफ, बछड़ा। और कैट का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं किटन। कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन। ये कैट है, कैट के बच्चे को बोलते हैं हम लोग किटन। या आप इसको यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ये किटन हो गया और काव का बच्चा काफ हो गया और डक का बच्चा जो है डकलिंग हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आपको ये दिया हुआ है नीचे डॉग के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? पपी। ये डॉग का बच्चा है, इसको हम बोलेंगे पपी, ठीक है। तो hen का चिक हो गया, काव का काफ हो गया, कैट का किटन हो गया, डॉग का जो है आपका जो है पपी हो गया एंड डक का डकलिंग हो गया। ये इनके बच्चे हैं। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। अब चैप्टर 1 कलर्स का हम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। द चैप्टर 1 कलर्स, रंग। जो रंग हम पिक्चर्स में यूज़ करते हैं, जो रंग हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे नीला रंग हो गया, आपका काला रंग हो गया, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो लेट अस रिसाइट। अब यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन, यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन, आपके पास कुछ क्रेयॉन हैं, आपके पास कुछ क्रेयॉन हैं। ये है रेड, येलो एंड ब्लू। क्रेयॉन कलर, ये क्रेयॉन कलर इनको बोलते हैं। आप ये यूज़ करते होंगे, अपनी क्लास में आपने यूज़ किया होगा पेंटिंग के लिए। ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। ब्लैक कलर है, आपके पास ग्रीन कलर है, पर्पल कलर है। एंड आई हैव सम टू, मेरे पास भी कुछ हैं। कौन कहता है? लड़का। लड़की कहती है यू हैव ए फ्यू क्रायॉन्स,
रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, मेरे पास भी ये हैं, आपके पास ये 3 कलर हैं तो मेरे पास भी ये 3 कलर हैं। अब नाउ आई नीड द रेड, ठीक है, जिसके पास रेड नहीं है वो कहता है कि मुझे क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए, लड़की कहती है मुझे रेड कलर चाहिए। एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हारे पास ब्लैक कलर नहीं है, तुम्हें ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है। इफ़ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक, अगर हम अपने जो क्रेयॉन्स हैं इनको हम अगर, आई नीड रेड, मुझे लाल चाहिए, एंड यू नीड ब्लैक, तुम्हें काला चाहिए। इफ़ वी शेयर, हम अपने जो हमारे जो कलर हैं उनको एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे में हम उनको देते हैं एक दूसरे को, तो आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पूरा पैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। आगे है लेट अस थिंक, चलो सोचें। आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आपने उत्तर देने हैं। राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस, ये जो स्पेस दिया गया इसमें आपने देना। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पोएम, पोएम में कितने चिल्ड्रन हैं, पोएम में 2 चिल्ड्रन हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। वाई डिड द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर द crayons, क्योंकि उनके पास पूरा पैक नहीं है। बिकॉज दे डोंट हैव फुल पैक ऑफ कलर, बिकॉज दे डू नॉट हैव फुल पैक, उनके पास क्या नहीं है, फुल पैक नहीं है कलर का, किसी के पास रेड नहीं है तो किसी के पास ब्लैक नहीं है, तो आपस में शेयर करेंगे, देन दे विल हैव द फुल पैक। हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक, इफ दे शेयर, अगर वो शेयर करेंगे, शेयर द कलर, इफ दे शेयर द कलर या क्रेयॉन, जो अलग अलग कलर की क्रेयॉन है वो शेयर करेंगे आपस में, तो उनके पास क्या हो जाएगा, उनके पास फुल पैक जो है क्रेयॉन कलर का हो जाएगा। नाउ थिंक एंड से, थिंक एंड से, सोचो, थिंक माने सोचो, एंड से माने कहो। फर्स्ट है द चिल्ड्रन इन द पोएम, द चिल्ड्रन बच्चे, इन द पोएम जो पोएम में यहाँ पे दिखाए गए हैं, शेयर्ड देयर क्रेयॉन्स, अपने उन्होंने क्रेयॉन्स को क्या किया, शेयर किया, एक दूसरे में एक दूसरे को दिया। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी कोई चीज़ शेयर करते हो, उसकी चीज़ लेते हो और अपनी चीज़ देते हो। व्हाट डू यू शेयर, और तुम क्या शेयर करते हो, भाई कई बार पेंसिल नहीं होती किसी का, पेंसिल शेयर करते हो, आप कॉपी शेयर करते हो, ठीक है। तो जो आप जो है अपने लंच में जैसे कोई चीज़ शेयर करते हो, तो आप जो भी शेयर करते हो यू हैव टू राइट। सेकंड है यू हैव ओनली ग्रीन, तुम्हारे पास सिर्फ ग्रीन कलर है। ब्लू एंड रेड क्रेयॉन, और ब्लू और लाल कलर है आपके, क्रेयॉन कलर है आपके पास। टॉक इन पेयर्स, यानी जोड़ों में, जोड़े में आप कहो। व्हाट डू यू वुड वांट टू ड्रॉ, तुम क्या ड्रॉ करना चाहते हो। ग्रीन है, ब्लू है, रेड है आपके पास, तो आप जो है क्या जो है कि पेयर्स में आप देखो कि क्या आप ड्रॉ करना चाहते हो। यू कैन ड्रॉ फ्लावर्स, ठीक है, यू कैन ड्रॉ प्लांट्स, ट्री, इस तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ यू हैव द ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन्स, व्हाट कैन यू ड्रॉ हियर। अगर आपके पास ब्लू रंग है, नीला रंग है, ग्रीन है, हरा है, रेड है, लाल, येलो, पीला, ब्राउन, भूरा और ऑरेंज नारंगी कलर आपके पास है, तो आप क्या ड्रॉ करना चाहते हो। तो आप जो है यहाँ पे नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ है, यू कैन ड्रॉ हियर वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे रीअरेंज दी लेटर टू फाइंड द हिडन कलर, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर।
आपने ये जो यहाँ पे लेटर्स हैं इनको रीअरेंज करना है, यानी कि ये जम्बल्ड हैं, आपने रीअरेंज करना है। तो ये पहला वर्ड आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ब्लू, ठीक है, नीला। ये आपका बनेगा येलो, येलो। ये आपका बनेगा ग्रीन, ग्रीन। ये आपका बनेगा यहाँ पे पर्पल, PURPLE, पर्पल। ये आपका बनेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NROBW, ब्राउन, BROWN, ब्राउन कलर, ठीक है। ये आपका बन गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। से अलाउड, जोर से बोलिए, से अलाउड, जोर से बोलिए। क्या जो बोलना आपने, दिस इज़ अ ग्रीन क्रेयॉन, दिस इज़ अ ग्रीन क्रेयॉन, यह हरा क्रेयॉन है। द वर्ड ग्रीन बिगिंस विद GR, द वर्ड ग्रीन बिगिंस विद GR, जो शब्द है ग्रीन वो शुरू होता है GR से, GR, ग्र। द वर्ड क्रेयॉन बिगिन विद CR, जो वर्ड शब्द जो क्रेयॉन है वो शुरू होता है वर्ड इससे CR, क्रेयॉन, ग्रीन, ग्रीन एंड क्रीन, GR। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है GR से क्या स्टार्ट होता है, ग्रीन, हरा, ग्रे आपका जो स्लेटी कलर, ग्रास, घास, ग्रेप्स, अंगूर, ग्रैंड मदर, दादी। CR से देखिए आप, क्रेयॉन, क्रेन जो कलर होते हैं, क्रैब, केकड़ा, क्रेन बोलते हैं सारस को, और क्रेन वो भी होती है जो सामान को उठाती है। क्रो यहाँ पे आपका होगा कौवा। क्रेडल जो बच्चे जिसमें हम झूले में जब बच्चों को सुलाते हैं उसको क्रेडल बोलते हैं। अब DR, ड्रॉ से ड्रॉ माने खींचना और ड्रॉ माने निकालना। ड्रम आपने देखा होगा, ढोल या जो ड्रम इसको बोलते हैं। एंड ड्रेस माने हमारी जो ड्रेस होती है जो हम पहनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं। ड्रॉप माने पानी की बूंद भी होती है, और ड्रॉप का मतलब गिराना भी होता है। ड्रैगन जो है एक बहुत जो है कि बड़ा जो है क्या होता है, जानवर होता है। चाइना में इसको ड्रैगन आपने देखा होगा, जो सांप की तरह होता है और उसका मुंह बहुत बड़ा होता है। प्रिंस, PR से प्रिंस, राजकुमार, प्रिंसेस, राजकुमारी। प्राइज माने इनाम। प्रे माने प्रार्थना करना। और प्रेजेंट का मतलब होता है या तो गिफ्ट, या प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना। जैसे हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो हम क्लास में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये आपने इनकी स्पेलिंग्स याद करनी है, और इसी तरह से जितने वर्ड आपके पास आते हैं इस तरह के, क्रे, ये DR से, PR से, वो वर्ड आपने और भी जो है कहीं से आपको मिल जाए तो वो आपने लिखने हैं। फॉर्म ए सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स एंड से इट अलाउड। और ये जो ऊपर आपको वर्ड दिए गए हैं इससे आपने अपने सेंटेंसेस तैयार कीजिए और उनको जोर से बोलिए। हैव फन, चलिए मज़ा करते हैं, नीचे दिया हुआ है। हेयर इज़ अ फन टास्क फॉर यू, लुक एट द वर्ड्स। यहाँ पे फन टास्क आपको दिया है, हियर इज़ द फन टास्क, मज़ेदार एक काम आपको दिया गया है। फॉर यू, लुक एट द वर्ड्स, आपने इन वर्ड्स को देखना है, इनको देखना है। रीड आउट द कलर, आपने कलर को रीड करना है, बट नॉट द वर्ड, आपने वर्ड नहीं यूज़ करना है बल्कि कलर यूज़ करना है। द फॉर एग्जाम्पल द वर्ड येलो, अब ये येलो है बट इट इज़ ग्रीन, इज़ रिटन इन ग्रीन कलर, ये किस कलर में लिखा गया, येलो, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन, आपने
यहाँ लिखा तो येलो है, लेकिन आपने बोलना क्या है, आपने कलर का नाम लेना है। कलर का नाम क्या है इसमें, यहाँ पे कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर है यहाँ पे इंस्टीड ऑफ येलो। इसी तरह से यहाँ पे ये ब्लैक लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्लैक कलर क्या है, ये येलो है, तो आपने यहाँ पे बोलना है येलो, येलो। ऐसी ये यहाँ पे पर्पल लिखा हुआ है, आपने क्या बोलना है, रेड, रेड। ये ब्लू है, लेकिन आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है ब्लैक, कलर का जिस उससे लिखा गया है। ऐसी यहाँ पे ब्लू है, ये रेड है, रेड लिखा हुआ है एक तरह से, ठीक है, रेड से ये है, ये लिखा हुआ, ये रेड हो गया। ऑरेंज है, ये आपने ब्लू कलर से लिखा गया है, तो उसको ब्लू पढ़ेंगे आप। ये भी आप ब्लू पढ़ेंगे। इसी तरह से ग्रीन है, तो यहाँ पे ये पर्पल पढ़ेंगे आप, इसको पर्पल। रेड है लिखा हुआ, इसको आप पढ़ेंगे ग्रीन। येलो है, इसको आप पढ़ेंगे ब्लैक। ऑरेंज है, इसको आप पढ़ेंगे पर्पल। कलर जो जिस कलर से लिखा गया है वो कलर आपने पढ़ना है, ना कि कलर का नाम पढ़ना है। ब्लैक लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप रेड पढ़ेंगे। ये आपको एक फ़न गेम हो गया आपका। तो आप इस तरह से क्लास में किसी को इससे पूछ सकते हैं, आपको इसमें जो है कि मज़ा आएगा पूछने में। लेट अस लर्न, चलो पढ़ते हैं। लेट अस लर्न, सीखते हैं। अब क्या सीखना आपने, लर्न का मतलब सीखना होता है। रीड माने पढ़ना, लर्न माने सीखना। ये वर्ड आपको नीचे दिए गए हैं। अब इसमें लिखा हुआ है वर्ड्स यूज टू शो एक्शन आर कॉल्ड द एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हम क्या होता है, एक्शन का मतलब कोई कार्य होना, कोई कृत्य होना। तो वर्ड्स यूज टू शो एक्शंस, यहाँ पे एक्शन दिखाए गए हैं, कोई क्रिया दिखाई गई है। और ये किससे दिखाई गई है, जो शब्द दिए गए हैं उनसे दिखाई गई है। रीड दी वर्ड्स, वर्ड्स को आपने पढ़ना है, शब्दों को पढ़ना है। गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं। सर्कल दी एक्शन वर्ड्स, वो आपने सिर्फ क्या करने हैं, जो एक्शन वर्ड हैं उनको आपने सर्कल करना है। कैरेट, कैरेट माने क्या होता है, गाजर होता है। गाजर से कोई एक्शन मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाफ, लाफ से आपको एक्शन मिल रहा है, बिल्कुल एक्शन मिल रहा है। हमारा मुंह खुलता है, हम हंसते हैं। यहाँ पे लाफ क्या हो गया, हंसना, एक्शन वर्ब हो गई। ऐसी डांस, हम नाचते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। लेग, सिर्फ लेग से तो कोई एक्शन नहीं बन रहा है। लेग को हम मूव करेंगे, वॉक करेंगे, तो तब जाके कुछ एक्शन बनेगा। ईट, हाँ यस ईट, हम खाते हैं, हमारा मुंह चलता है, हमारा हाथ चलता है, खाना। क्राई, बिल्कुल हमारा मुंह चलता है, हम क्या करते हैं, क्राई, चिल्लाते हैं, तो ये यहाँ पे भी एक्शन हो गया, चिल्लाना। स्विम, तैरना भी क्या है, एक एक्शन है, कि हमारा एक क्रिया हमारी इसमें हो रही है, तैरने की क्रिया। पटैटो, पटैटो आलू है, आलू कोई क्रिया ऐसा कुछ नहीं है। स्लीप, हाँ हमारी ये क्रिया यहाँ पे एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन कर रहे हैं हम, सोने का एक्शन कर रहे हैं। स्लीप माने सोना। प्ले, प्ले माने खेलना, खेलना भी यहाँ पे क्या है, ये एक्शन है, खेलना एक्शन है। सन, सूरज, कोई एक्शन नहीं है। डिग, हाँ बिल्कुल डिग एक्शन है, हम अपने हाथ जो है चलाते हैं, पैर चलाते हैं, उसमें हम कोई हमारे पास जो है इक्विपमेंट होता है उसे हम डिग करते हैं, खोदते हैं। जंप, बिल्कुल एक्शन है, हम जंप करते हैं तो कोई क्रिया कर रहे हैं, कूदना। रन, दौड़ना, हम लोग एक्शन में हैं, क्रिया कर रहे हैं। बुक नहीं है, बुक किताब। फेस, चेहरा हमारा नहीं है, ऐसा कोई एक्शन नहीं है। राइट, बिल्कुल राइट में क्या है हमारा, हम एक्शन करते हैं, लिखना। कैट, बिल्ली, नहीं एक्शन नहीं है, नाम है बिल्ली, जानवर का। स्माइल, बिल्कुल हम स्माइल, जैसे हम लाफ, ऐसे स्माइल भी एक्शन है। और पुश माने धक्का देना, ये भी एक तरह से एक एक्शन है। तो आप इनके सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, तभी आपको इंग्लिश बोलने भी आएगी। आई लाफ व्हेन माई फ्रेंड से अ जोक, मेरे फ्रेंड में जोक कहता है तो मैं हंसता हूँ। आई डांस्ड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में डांस किया। आई ईट फ्रूट, मैं फ्रूट खाता हूँ।
आई क्राइड व्हेन समवन पिंच्ड मी, भाई किसी ने मुझे पिंच्ड किया तो मैं क्या किया, मैं चिल्लाने लगा। स्विम तैरना, आई स्विम इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स में मैं, पॉन्ड जो तालाब होते हैं उसमें मैं तैरता हूँ। उसी तरह से स्लीप, है ना। तो ये इनके आप सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। यू कैन मेक द सेंटेंसेस फ्रॉम दिस एक्शन वर्ड्स। फाइंड द एक्शन वर्ड इन द गिवन ग्रिड, ये एक्शन वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। एक्शन वर्ड क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक्शन वर्ड देखो ये दिया हुआ, वॉक, वॉक माने घूमना, चलना, घूमना। यौन माने जमाई लेना। पोर माने पानी उड़ेलना, पोर उड़ेलना। कफ माने खांसना। गिव माने देना। सी माने देखना। ओपन माने खोलना। हेल्प माने मदद करना। ये यहाँ पे ये वर्ड दिए हुए हैं। नाउ यू हैव टू सर्कल द वर्ड फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे जो आपको ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स से आपको इन वर्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है। ये आपको यहाँ पे गिव मिल गया, यहाँ पे ये इन्होंने वॉक लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे वर्ड्स को जो है क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से देखिए, आप ये यहाँ से आप जो है इनको देख के और यहाँ पे यू हैव टू मार्क कि भी कौन कौन से यहाँ पे ये दिए हुए हैं। रेस्ट ऑफ यू विल डू, आप आगे जो है कि आप इनको देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन से वर्ड आपको जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। आपने ये यहाँ पे ऐसे मार्क करने हैं, ठीक है। चलिए अब ये हमारे पास, हम पहली क्लास से केजी से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे पास इंग्लिश में लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। 26 जो है कि लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब इनसे हर एक वर्ड के लिए आपको जो है यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस दिया हुआ है। ए से क्या बनता है, ए फॉर यहाँ पे एप्पल भी है, तो ए से हमने एप्पल, यहाँ पे ए से अन्नू भी आता है, अन्नू का नाम है यहाँ पे, ए से अन्नू, और ए से एप्पल, ए से एन, तो अन्नू ईट्स एप्पल, अन्नू ईट्स एप्पल। अन्नू क्या खाती है, वो सेब खाती है। अन्नू ईट्स, अन्नू खाती है एन एप्पल, एक सेब। बी वर्ड से, बी जो लेटर उससे बनता है बासु, हैज़ अ बैट, बासु के पास एक बैट है, एंड अ बॉल, और एक बॉल है। तो जहाँ पे आप देखो ए एप्पल एन, यहाँ पे सब पे ए है, यहाँ पे बी बासु, बैट और ये बॉल। आप आगे देखिए, इसी तरह के आपको सी से भी जो है कि वर्ड मिलेगा। सी से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी से चंदू, सी से चंदू। तो आपने मार्क करना जहाँ जहाँ आपको सी वर्ड मिलता है। ये चंदू में मिला, कैबेज में मिला, कैरेट में मिला। तो यहाँ पे है चंदू लाइक्स, चंदू पसंद करता है, कैबेज यानी गोभी, एंड कैरेट और गाजर। चंदू कैबेज और कैरेट को पसंद करता है। चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट। तो इसी तरह से आप जो है आई लाइक कैबेज एंड कैरेट, आप अपने आगे भी आई भी इसमें जोड़ सकते हैं चंदू की जगह पे, लेकिन चंदू सी वर्ड है, यहाँ पे सी से रिलेटेड जितने वर्ड हैं वो लिखे हुए हैं। इसी तरह से डी है, दिनेश, डी दिनेश डांसेस, डी डे, डी यह है, दिनेश डांसेस डे एंड नाइट, दिनेश रात और दिन डांस करता है, डांसेस डांस करता है। उसी तरह से ई है, ईशा एन्जॉयज़ एन एलिफेंट राइड। अभी तीनों में ई है, एलिफेंट में, एन्जॉय में, ईशा में। ईशा एन्जॉय करती है, आनंद लेती है किसका, एलिफेंट राइड का, उसकी हाथी की सवारी का आनंद लेती है ईशा। इस तरह से एफ है, एफ से अब जो है क्या करेंगे, फैज, फैज फीड्स अ फिश, फैज फीड्स अ फिश। फैज किसको खिलाता है,
मछली को खिलाता है। देखो यहाँ पे वो मछली को दाना डाल रहा है, मछली को खिलाता है। इसी तरह से जी, ये गोविंद है। गोविंद गोज जाता है, टू गेट लाने के लिए, पाने के लिए, क्या, गुआवाज यानी अमरूद, अमरूद लाने के लिए जाता है। एच, हरी, हरी हेल्प्स हेमंत, हरी किसकी हेल्प करता है, हेमंत की हेल्प करता है। देखो ये आपका जो है हेमंत है, ये आपका हरी है, ये उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन, एच के बाद आपका आएगा आई। आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। लाइक माने पसंद करना, आइसक्रीम तो आप जानते ही हो। आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम, यहाँ पे लड़की है तो पसंद करती हूँ। ऐसे जे, जे से जैक, जे से जस्ट, जे से जंप्स। जैक जस्ट जंप्स डाउन, यानी जैक अभी अभी क्या करता है, जंप करता है। ये जंप किया जिसने, जैक ने जंप किया, उसकी कैप हवा में उड़ गई। के, कविता, के कविता, कीप्स रखती है, द किटन बिल्ली के बच्चों को, ऑन हर नीज अपनी नीज पे, अपने घुटनों पे। नीज का मतलब घुटने, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा, और कविता हो गई उसका नाम, कीप्स माने रखती है, अपने घुटनों पे बिल्ली के बच्चों को रखती है। एल, एल लता, एल से लता, एल से लव्स, एल से लेमनेड। ठीक है, लता लव्स लेमनेड, लेमनेड होता है जो नींबू से, नींबू के रस से जो बनाया जाता है पानी, जूस जो है उसको लेमनेड बोलते हैं। तो लता लव्स लेमनेड, लता लेमनेड पसंद करती है। एम, एम से आप देखिए ये लिखा हुआ है माधव मिक्सिस मिल्क। एम माधव, एम मिक्सिस, एम मिल्क एंड मैंगो पल्प। माधव मिक्सिस मिल्क एंड मैंगो पल्प। माधव मिक्स करता है, मिलाता है किसको, दूध को और मैंगो पल्प को। पल्प का मतलब गूदा, किसका गूदा, आम का जो गूदा होता है उसको गूदा बोलते हैं। यानी जो देखा होगा आपने, छिलका निकाल देते हैं, हड्डी अलग करते हैं, तो जो रहता है उसको गूदा बोलते हैं। पल्प जो है वो किस में मिला रहा है, दूध में मिला रहा है, अपने लिए जो है तैयार कर रहा है। मिल्क और मैंगो का, मैंगो पल्प का जो मिक्स है वो उसको तैयार कर रहा है पीने के लिए। ठीक है। एन, एन से हम हमारा बन गया नवनीत। नवनीत क्या करता है, नवनीत राइट्स हिज नेम ऑन न्यू नोट बुक्स। नवनीत लिखता है अपना नाम, ऑन पर, न्यू नोटबुक, अपनी न्यू नोटबुक पे क्या करता है, अपना नाम लिखता है। तो एन से नवनीत, एन से नेम, एन से न्यू, एन से नोटबुक। तो इतने एन, ये वर्ड इनके एन से बन गए यहाँ पे। एन के बाद आप आगे बढ़ेंगे, एन के बाद ओ, पी एंड क्यू, ओ, पी एंड क्यू। ओ से आपका बन गया ओम ओपन्स अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ऑफ एंड ऑरेंजेस। ओम खोलता है, ओपन का मतलब खोलता है, अ बॉक्स एक जो है पैकेट या बक्सा, ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का, ऑरेंजेस की, इसको यहाँ पे वैसे तो पेटी बोलते हैं, बॉक्स का मतलब यहाँ पे पेटी मानेंगे हम। यहाँ पे वो क्या करता है, ऑरेंजेस की, संतरे की पेटी को खोलता है। प्रेमा, पी प्रेमा, पी पुट्स, पी पेंसिल, पी पॉकेट। प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट। प्रेमा अपनी पॉकेट में पेंसिल क्या करती है, रखती है। पुट्स का मतलब रखना होता है, और पॉकेट उसकी जेब, अपनी जेब में, पॉकेट में क्या करती है, पेन को रखती है। इसी तरह से आपका क्यू, क्यू अप क्वाइटली, क्यू अप क्वाइटली यानी कि चुपके से, शांति से, शांति से क्या करो, क्यू अप, लाइन में हो जाओ। जो क्यू हम पंक्ति लगाते हैं ना, जब क्लासरूम में होते हैं, हम अंदर जाते हैं या कभी बाहर आते हैं, खेल मैदान में जाते हैं, तो हम क्यू में खड़े होते हैं। देखिए क्यू में, एक के बाद दूसरा, ऐसी बच्चे हम क्यू में खड़े होते हैं। तो शांति से हमें क्या करना है, क्यू में रहना है, क्यू बनाना है। राधा,
आर, राधा रोल्स द रेड रिबन, राधा रोल्स द रेड, हर में आर आ रहा, राधा में, रोल्स में, रेड में, रिबन में। राधा लाल रिबन को रोल्स यानी रोल करती है, ठीक है, ये रोल कर रही है उसको। एस, एस से बन गया 6, एस से स्पैरो, एस से सिट, एस से सैक। 6 स्पैरोज सिट ऑन अ सैक। हाउ मेनी स्पैरोज? 6 स्पैरोज, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए 6 एरोज हैं, 2 3 4 5 6 एरोज, स्पैरोज सिट ऑन अ सैक। सैक का मतलब बोरी, ये सैक है, इसको बोरी बोलेंगे, ठीक है। बोरी में, बोरी के ऊपर वो बैठे हैं, सिट। द टीचर टेल्स अ टेल। द में भी टी आ गया, टीचर में टी आ गया, टेल्स में टी आ गया, टेल में टी आ गया। टीचर हमारी जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो टेल कहानी, टेल्स कहती है, टीचर कहानी कहती है। टी के बाद आ गया आपके पास यू, ऊषा। ऊषा यूजेस एन अम्ब्रेला। यू से ऊषा भी हो गया, यू से यूजेस हो गया, और यू से जो है अम्ब्रेला हो गया। ऊषा प्रयोग करती है, किसका प्रयोग करती है? अम्ब्रेला का, छाते का प्रयोग करती है, ठीक है। आगे वी से विष्णु। विष्णु विजिट्स, विष्णु विजिट करता है, जाता है कहीं विजिट करने के लिए, देखने के लिए। अ विलेज, एक गांव। इन अ वैन, किस में जाता है? वैन में जाता है। विष्णु एक वैन में एक गांव विजिट करता है, वहाँ देखने जाता है, विजिट करना, ठीक है। इसी तरह से आपका डब्ल्यू से आएगा, आपका डब्ल्यू से वी, डब्ल्यू से वॉचमैन, डब्ल्यू से वाइट, डब्ल्यू से वॉल। वी सी, हम देखते हैं। अ वॉचमैन, एक चौकीदार को। नियर दी, नज़दीक। वाइट वॉल, सफ़ेद वॉल, सफ़ेद दीवार के पास हम किसको देख रहे हैं यहाँ पे? ये सफ़ेद दीवार के पास हम देख रहे हैं एक, इनको किनको देख रहे हैं हम यहाँ पे? ये वॉचमैन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? वॉचमैन को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे एक्स। एक्स इज द लास्ट लेटर इन ऑक्स, फॉक्स एंड बॉक्स। जो एक्स है वो ऑक्स में बैल, फॉक्स में लोमड़ी, और बॉक्स में बक्से में क्या है? लास्ट लेटर है। ये जो लास्ट लेटर है, ये लास्ट लेटर है, ठीक है। एक्स इज द लास्ट लेटर इन ऑक्स, फॉक्स एंड बॉक्स। वाई, यास्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स। वाई से यास्मीन, वाई से याना। यास्मीन और याना दोस्त हैं, यास्मीन और जो है वो दोनों दोस्त हैं। आगे है आपके पास जेड। जेब्रा ग्रेज, जेब्राज ग्रेज इन द जू। जेब्रा जो है वो कहाँ ग्रेज करते हैं, कहाँ चरते हैं? ग्रेज का मतलब चरना। जेब्रा जू में चरचे, ये जू है, जू के अंदर ही वो लोग चर रहे हैं, घास वहाँ पे खा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तो इनके जो भी वर्ड हैं, जेड, जो भी ए से लेकर के और आपके जेड तक, इस नाम के आप इनके फ्रेंड्स जो मतलब इस नाम से स्टार्ट होते हैं, उन वर्ड्स को आप यह और भी जो है कि अपनी किताबों से ढूंढिए और उनको आप लिखिए। नाउ लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेट अस टेक नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स टू बिगिन विद। अब देखिए, चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, इनको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पे लिखा ए, फिर लिखा बी, फिर लिखा सी, फिर लिखा डी, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से आपने इनको लिखना है। अब यहाँ पे पहला लेटर क्या आएगा? एप्पल। ए के बाद बी, बनाना। बी के बाद सी, चेरी, सी हो गया। उसके बाद जी, ग्रेप्स, फिर आएगा ऑरेंज,
बनाना लास्ट में ओ। तो ये अल्फ़ाबेटिकल में है, जो पहले आता है अल्फ़ाबेट उसको पहले लिखना, बाद वालों को उससे लिखना। नाउ अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये आपने लिखी दिए हैं, ठीक है ना। नंबर 1 पे आपने ये लिखा है, नंबर 2 पे आपने बनाना लिखा है, नंबर 3 पे आपने चेरी लिखा है, नंबर 4 पे आपने ग्रेप्स लिखा है, नंबर 5 पे आपने ऑरेंज लिखा हुआ है। लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, अब इस वर्ड का आपने जो है पहला लेटर आपने ये देखा। पुट देम इन ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट, आपने ये रख दिया है। राइट डाउन द वर्ड दैट बिगिन विद ए फर्स्ट, बी फर्स्ट एंड सो ऑन, इस तरह से जो आपने है यहाँ लिखना है 1 2 3 करके, ये इसमें लिखना है। नाउ सो द नेम्स ऑफ दीज फ्रूट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वुड बी, अभी इनके आपने ऊपर जैसे मैंने आपको बताया वो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर लिखी दिया, आपने एप्पल लिख दिया, बनाना हो गया, चेरी हो गया, ग्रेप्स एंड ऑरेंज हो गया। नाउ राइट दीज कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अब आपने ये जो कलर्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं इनको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। आप जो है ABCDE तक पढ़िए और जो भी आता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। यू कैन राइट योर सेल्फ ओनली, आप इसको लिखिए। क्लू भी नीचे दिया हुआ है, क्लू यानी कि आपके लिए जो है इशारा भी दिया हुआ है कि आप कैसे लिख सकते हैं। ये इशारा आपको यहाँ दिया हुआ है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, ये आपके ये लेट जो दिया हुआ है, पर्पल दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है एंड येलो दिया हुआ है। नाउ यहाँ ये लिखा हुआ है लेट अस डू, चलो करें। यू ऑल हैव फ्रेंड्स, तुम सबके तुम्हारे दोस्त हैं, डोंट यू, बिल्कुल हैं या नहीं है, बिल्कुल हैं। लाइक यू वर्ड्स ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, जो हमारे वर्ड हैं, जो हमारे शब्द हैं, इनके भी दोस्त होते हैं, इनके भी दोस्त होते हैं। तो वो क्या होते हैं, लुक एट दीज वर्ड्स, जो नीचे दिए गए वर्ड, लुक एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को देखिए। मैच ईच वर्ड विद इट्स फ्रेंड, उसका जो दोस्त शब्द है उसके साथ आपने उसको मैच करना है। राइट द न्यू वर्ड, नया वर्ड लिखिए इन द स्पेस गिवन, जो आपको जगह दी गई वहाँ पे आपने नया वर्ड लिखना है, ठीक है। द पिक्चर क्लू विल हेल्प यू, जो पिक्चर क्लू है यहाँ पे पिक्चर दी गई आपको, ये हेल्प करेगा। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पे दिखाया गया नीचे कि कैसे इसको लिखना है। अब देखिए आप, व्हाट इज़ दिस, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये पेपर लिखा हुआ है। और ये पिक्चर किसकी है, ये न्यूज़पेपर की है। तो आपने यहाँ क्या लिखना है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर लिखना है। उसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉल, और ये क्या है, बास्केट। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, BAS बास्केटबॉल। देखा आपने बास्केटबॉल का, कोर्ट में गए होंगे आप कभी, ये बास्केटबॉल है। उसी तरह से ये रेन और बो, रेनबो आपको यहाँ पे ये बना के दिया हुआ है। न्यूज़पेपर आपने यहाँ पे ये न्यूज़पेपर आपने मिला ही लिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, बास्केट, आपने ये ऊपर जो है ये बास्केट और वो आपने मिलाया था ना, ये बास्केट, बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन आप देखिए, बास्केट आपने कर दिया, ये यहाँ पे लिखा है वॉर्म और इधर लिखा है बेरी। तो ये अर्थवॉर्म जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये अर्थ है और ये वॉर्म है, तो ये अर्थ को यहाँ लिख देंगे आप, EA अर्थ, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, ठीक है, केंचुआ जिसको हम बोलते हैं, अर्थवॉर्म। ऐसी बेरी, बेरी है, ऊपर आपको ये यहाँ पे ब्लैक दिया होगा वर्ड, ब्लैक वर्ड यहाँ दिया होगा ऊपर। ब्लू, ये ब्लू है तो ब्लूबेरी है, क्या है, ब्लूबेरी, ये ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी, ये ब्लूबेरी है। तो वर्ड के दोस्त हो गए, एक वर्ड उसके साथ दूसरा मिलाएंगे तो एक दूसरा वर्ड जो है उससे बन जाता है। तो उसके उसका क्या हो गया, उसका वो वर्ड उसका फ्रेंड हो गया, उसका दोस्त हो गया।
So now this chapter is complete. So please, if you like my video and this chapter, you feel you get something from this chapter, आप इसको पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं. बच्चे भी मुझे लगता है कि ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है. तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल so I can make the other video for you. Thank you very much.